तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है किंग सिटी के एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में। ये ऐसी जगह है जहाँ हर तरफ अंधेरा और अजीब सा माहौल रहता है। इसी माहौल में एक जवान लड़का आता है जिसका नाम है येन। वो सीधे एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि उसे अपनी एक किडनी बेचनी है। फिर वो और आगे जाकर कहता है, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी आंख की पुतली भी बेच दूंगा। डॉक्टर उसे बड़े ध्यान से देखता है और उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है, अरे भाई, तुम्हारा शरीर तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम पहले से ही एक किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, अपने लिवर का 1/3 हिस्सा और यहाँ तक कि अपनी छोटी बड़ी आंतों के भी कुछ टुकड़े बेच चुके हो। डॉक्टर उसे साफ साफ चेतावनी देता है कि अगर उसने एक और किडनी बेची तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही जिंदा रह पाएगा। लेकिन येन एकदम शांत रहता है और मुस्कुराता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर इससे मेरी बहुत बीमार बहन की जान बच जाए तो ये मुझे मंजूर है। येन की ये बात सुनकर डॉक्टर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है। येन भी कहता है कि वो दर्द सहने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, येन दर्द से जोर से चीखने लगता है। ऑपरेशन के बाद येन को अपने घुटने और कूल्हे के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वो इसे छुपाने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा और फिर अपनी शर्ट उठाकर अपना घाव देखता है। पर ये क्या, उसका घाव एक अजीब से तरीके से ठीक हो रहा था। घाव के सेल बहुत तेजी से फिर से बनने लगते हैं और देखते ही देखते घाव पूरी तरह से भर जाता है। येन मुस्कुराता है और अपने हाथ में पैसे पकड़कर कहता है, आखिरकार मेरे पास इतने पैसे आ ही गए जिससे मैं वो जॉब ट्रांसफर रिचुअल कर सकता हूँ जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। फिर वो वहाँ से हंसते हुए भाग निकलता है और अपनी बीमार बहन और मरती हुई माँ की जो कहानी उसने बनाई थी उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये सब बस एक झूठ था। फिर वो अपना असली परिचय देता है। वो कहता है, मेरा नाम येन है और मैं एक वर्ल्ड हॉपर हूँ। वो बताता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो अलग अलग दुनिया के बीच सफर करता है और वो सिर्फ एक अनाथ है जिसकी कोई बीमार बहन नहीं है। येन आगे बताता है कि वो जिस दुनिया में रहता है वो आध्यात्मिक ऊर्जा, मॉन्स्टर्स और राक्षसों से भरी हुई है। एक अनाथ के लिए यहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। ये पूरी दुनिया किलेनुमा गुफाओं या डिमाइस से भरी पड़ी है और उसके लिए यहाँ टिकना बहुत मुश्किल था। उसे जिंदा रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी जब तक उसे अपनी एक खास काबिलियत के बारे में पता नहीं चला। येन बताता है कि उसकी काबिलियत बॉडी रीजेनरेशन की है जिससे वो कुछ ही मिनटों में किसी भी गंभीर चोट से ठीक हो सकता है और यहाँ तक कि उसके कटे हुए अंग भी वापस आ सकते हैं। जाते हैं। येन अपनी इस ताकत का फायदा उठाकर बार बार अपने अंग बेचता रहा जब तक उसने 1 लाख युआन जमा नहीं कर ली। यह वही कीमत थी जो जॉब ट्रांसफर रिचुअल के लिए चाहिए थी। उसे पता था कि मजबूत बनने का यही एक तरीका है। उसका सबसे बड़ा मकसद इस खतरनाक दुनिया में खुद को और अपने चाहने वालों को बचाना है। और दोस्तों, आज एक बहुत ही जरूरी दिन था क्योंकि आज ही जॉब ट्रांसफर रिचुअल होने वाला था। जब येन रिचुअल की जगह पर पहुंचता है तो कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक गरीब बच्चा ये सब कैसे अफोर्ड कर पाया होगा। येन अपनी टीचर मिस वांग को बताता है कि उसे जॉब ट्रांसफर लोन लेना पड़ा। ये सुनकर मिस वांग भी हैरान रह जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स उस पर तरस खाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर येन को कोई बेकार सी जॉब मिली तो वो पूरी जिंदगी बस ये कर्ज चुकाता रह जाएगा। लेकिन मिस वांग येन को हिम्मत देती हैं और उसे पूरी ताकत के साथ इस रिचुअल में हिस्सा लेने के लिए कहती हैं। सभी स्टूडेंट्स एक बड़ी से मूर्ति के सामने जमा हो जाते हैं जिससे एक रहस्यमयी रोशनी और जबरदस्त ऊर्जा निकल रही थी। रिचुअल कराने वाला सबको एक एक करके आगे बुलाता है। वो अगले स्टूडेंट को आगे आने के लिए कहते हुए मुस्कुराता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इस बात से डर रहे थे कि कहीं उन्हें कोई सपोर्ट टाइप की जॉब न मिल जाए। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें कोई अच्छी कॉम्बैट जॉब नहीं मिली तो उनका भविष्य खतरे में होगा। एक स्टूडेंट जिसका नाम गाओ डाउ था, मूर्ति के पास आता है। रिचुअल कराने वाला उसे मूर्ति को छूकर रिलैक्स होने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं जब डाउ को एक सपोर्ट टाइप A रैंक की जॉब मिलती है, पोल्ट्री ब्रीडर। वो सब उस पर तरस खाते हैं, लेकिन रिचुअल कराने वाला उसे तसल्ली देता है और कहता है कि कोई भी जॉब बेकार नहीं होती, बस लोग बेकार होते हैं। इसके बाद एक खूबसूरत लड़की जो निनी को बुलाया जाता है। सारे स्टूडेंट्स जोश में आकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसे अमेजिंग कहते हैं। जब गाओ डाउ का रिचुअल खत्म हो जाता है तो जो निनी की बारी आती है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्टर के सामने खड़ी होती है। डायरेक्टर उसे गुड लक कहता है।
वो उसे विनम्रता से शुक्रिया कहती है। निनी अपना हाथ चमकती हुई मूर्ति की तरफ बढ़ाती है और एक जबरदस्त ऊर्जा बहने लगती है। एक बड़ी सी नारंगी और लाल रंग की आग की लहर उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिससे पता चलता है कि एक बड़ी शक्ति का जन्म हुआ है। डायरेक्टर ये देखकर हैरान रह जाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं कि निनी को SSS रैंक फायर विच मिली है। वो गर्व से कहते हैं कि इस नतीजे की वजह से चिंग एकेडमी अब अपना सिर ऊंचा कर सकती है। सारे स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि निनी, जिसे वो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की मानते थे, उसे एक लेजेंडरी SSS रैंक मिली है। कुछ स्टूडेंट्स मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि निनी अब उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। यन चुपचाप ये सब देख रहा था। वो सोचता है कि एक SSS रैंक फायर मेज की ताकत इतनी होती है कि वो पूरी आर्मी से अकेले लड़ सकता है। उसे लगता है कि निनी बहुत ही किस्मत वाली है। डायरेक्टर निनी को उसकी इस बड़ी कामयाबी के लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लान तैयार करेंगे। निनी के बाद अब येन की बारी थी। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसके क्लासमेट्स उसकी गरीबी और कर्ज का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर वो मजबूत और कॉन्फिडेंट रहता है। जब निनी उसके पास से गुजरती है तो येन मन ही मन सोचता है कि वो उसकी कहानी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर नहीं रहेगा। येन मूर्ति के सामने मजबूती से खड़ा होता है। वो खुद से कहता है कि ये उसका पल है अपनी किस्मत बदलने का। वो अपना हाथ चमकती हुई मूर्ति पर रखता है। उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पूरा भविष्य इसी पल पर टिका है। अचानक एक जबरदस्त फ्रॉस्ट एनर्जी का धमाका होता है, जिससे पूरी जगह हिल जाती है। एक बहुत बड़ी बर्फीली ताकत उसके शरीर से निकलकर पूरे इलाके में फैल जाती है। ये सब देखकर सब हैरान रह जाते हैं। येन उस तूफान के बीच खड़ा था। एनर्जी उसके चारों तरफ एक खूबसूरत लेकिन डरावने तरीके से नाच रही थी। सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या येन, जिसने रिचुअल के लिए कर्ज लिया था, उसे भी SSS रैंक मिली है। डायरेक्टर हैरान होकर उसके पास आते हैं और येन के चारों तरफ फैली बर्फ देखकर अविश्वास में पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। फिर डायरेक्टर ऐलान करते हैं कि येन को SSS रैंक की कॉम्बैट क्लास मिली है, पर ये बहुत ही दुर्लभ और खास तरह की है, मास्टर ऑफ फॉरबिडन कर्सेस। ये सुनकर हर कोई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। डायरेक्टर खुद भी इस खतरनाक और दुर्लभ क्लास को देखकर चौंक जाते हैं। वो हैरानगी से कहते हैं कि येन SSS रैंक मास्टर ऑफ फॉरबिडन कर्सेस बन गया है। स्टूडेंट्स येन का बुरी तरह से मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर ऑफ फॉरबिडन कर्सेस अक्सर जवानी में ही मर जाते हैं, क्योंकि ये क्लास लाइफ फोर्स को बहुत तेजी से खत्म करती है। यहाँ तक कि निनी को भी येन की किस्मत पर दुख होता है। उसे लगता है कि ये बहुत ही बुरी बात है। ट्रेजिक येन! उसके क्लासमेट्स उसे एक हारा हुआ इंसान कहकर ताने मार रहे थे। वो कह रहे थे कि जो जॉब उसे मिली है उसकी वजह से वो जवानी में ही मर जाएगा। येन चुपचाप और उदास खड़ा था। उसे हिम्मत देने के लिए डायरेक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि एक लंबी बेमानी जिंदगी से बेहतर है एक छोटी लेकिन शानदार जिंदगी। येन को डायरेक्टर की ये बात अच्छी लगती है और वो कहता है कि वो भी एक शानदार जिंदगी जीना चाहता है और एकेडमी का नाम रोशन करना चाहता है। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत खुश होते हैं और येन से वादा करते हैं कि वो उसे जो निनी के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। येन मन ही मन मुस्कुराता है और अपने क्लासमेट्स की बेवकूफी पर हंसता है। उन्हें नहीं पता था कि उसकी रीजनरेशन की ताकत की वजह से उसे कभी मौत नहीं आ सकती। जब जॉब ट्रांसफर सेरेमनी खत्म होती है तो सारे स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। येन भी थक चुका था, इसलिए वो भी घर जाने का सोचता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है। येन मुड़कर देखता है तो सामने जो निनी खड़ी होती है। निनी उसके पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ एक टीम बनाना चाहती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि एक कर्से मास्टर जितना ज्यादा लड़ता है उतनी ही जल्दी मरता है और वो अपने क्लासमेट को इतनी जल्दी अलविदा नहीं कहना चाहती थी। पर येन बड़े ही आराम से उसका ऑफर ठुकरा देता है। वो उसे उसकी चिंता के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन ये भी कहता है कि उसे उसकी टीम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर निनी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे घमंडी और मौत की तरफ जाने वाला कहती है, पर येन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। येन वहाँ से निकलकर अकेले चलने लगता है और सोचता है कि आज का दिन कितना अजीब था। तभी कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप उसका रास्ता रोक लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं, देखो SSS रैंक कर्से मास्टर आ रहा है। येन को गुस्सा आता है और वो उनसे रास्ता छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बस अपने घर जाना था। पर वो स्टूडेंट्स नहीं मानते। वो उसके छोटे से घर का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर वो GC कॉर्पोरेशन में उनके लिए काम करेगा तो वो उसे एक छोटी सी जॉब दे देंगे। वो और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जब वो कुछ पैसे कमा ले तो उनसे अपने अनाथालय के उन
उन परिवार वालों के लिए अगरबत्ती खरीदने को कहते हैं। ये सुनकर येन को बहुत गुस्सा आता है। जिन लोगों ने उसे पाला था उनका मजाक उड़ाने की वजह से उसके अंदर पुरानी कड़वी यादें जाग जाती हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसके चारों तरफ एक डरावना ऑरा छा जाता है। स्टूडेंट्स डर जाते हैं पर उन्हें यकीन नहीं होता कि येन ऐसा कुछ कर सकता है। वो इसे पागलपन और आत्महत्या करने की कोशिश कहते हैं। येन गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि वो दोबारा उसके परिवार का नाम न ले। वो अपनी शाप की ताकत से उन पर हमला कर देता है। शाप की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं। वो डर और शौक में जमीन पर गिर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या येन सच में पागल हो गया है जो वो इतना खतरनाक शाप उन पर इस्तेमाल कर रहा है। येन उन्हें शांत होकर हमला करने का चैलेंज देता है पर वो सब डरकर भाग जाते हैं और चिल्लाते हैं कि येन पूरी तरह पागल हो गया है और उसे मरने की जल्दी है। येन को बहुत बुरा लगता है कि उसके दुश्मन कितने कमजोर थे। वो सिर्फ एक ही हमले में भाग गए पर तभी उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस शाप का इस्तेमाल करने की वजह से उसका शरीर पहले से ही कमजोर होने लगा था। उसी रात जो निनी छत से उसे देख रही थी वो येन को एक बेवकूफ कहती है कि उसने एक छोटी सी लड़ाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। वो कहती है कि येन उसके साथ खड़े होने के लायक नहीं है। इस बीच शहर में रात का सन्नाटा फैला हुआ था। येन आखिरकार अपने छोटे से घर पहुंचता है और थक कर बैठ जाता है। वो अपना बैग एक तरफ रखता है और शाप और उनके असर के बारे में पढ़ने लगता है। वो सोचता है कि क्या सबसे खतरनाक बिजली के हमले के लिए दिल जैसे जरूरी अंग का बलिदान देने से वो तुरंत मर जाएगा। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। उसकी चेतना धीरे धीरे जाने लगती है और उसे नींद आने लगती है। कहीं और जिस स्टूडेंट पर येन ने हमला किया था वो अपने पिता के ऑफिस में चिल्ला रहा था और येन को मारने के लिए कह रहा था पर उसके पिता शांत रहते हैं। वो उसे समझाते हैं कि एसएसएस रैंक कर्से मास्टर को मारना बहुत बड़ा खतरा है, खासकर जब येन इतना भावुक और अनजाने में हमला कर सकता है। फिर उसके पिता उसे अपनी दौलत और येन की कमजोरी यानी उसकी गरीबी का फायदा उठाने की सलाह देते हैं। अगले दिन येन नींद में ही किंग एकेडमी पहुंचता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर फुसफुसाते हैं और उसके ताकत और गिलिंगयू को हैंडल करने के तरीके की बात करते हैं। येन हैरान हो जाता है जब खुद गिलिंगयू मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, उसे नाश्ता देता है और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पहले तो येन को शक होता है कि वो उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है पर गिलिंगयू कहता है कि वो उसका एहसानमंद है। वो कहता है कि येन के हमले ने उसे जगा दिया और उसे एहसास कराया कि उसकी जिंदगी कितनी खाली और बेमानी थी। गिलिंगयू येन के पीछे पीछे चलने लगता है और उसकी तारीफ करता रहता है कि उसका वार किसी बिजली के हमले की तरह था जिसने उसे नींद से जगाया। आखिरकार गिलिंगयू येन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और ईमानदारी से उसे अपना छोटा भाई बनाने के लिए कहता है। येन हैरान हो जाता है और मजाक में कहता है कि कल का हमला शायद उसके सिर पर बहुत जोर से लगा होगा पर गिलिंगयू पूरी ईमानदारी से कहता है कि उस हमले के बाद उसने खुद को बहुत गहराई से समझा और अब वो सच में एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। वो येन को अपना आदर्श मानता है। येन इस मौके का फायदा उठाता है और मजाक में कहता है कि अगर उसे उसका भाई बनना है तो उसे फीस देनी होगी। गिलिंगयू तुरंत मान जाता है और उसका अकाउंट नंबर मांगता है। जब येन उसे नंबर देता है और पहले सेमेस्टर की फीस के तौर पर 20 लाख युआन मांगता है तो गिलिंगयू थोड़ा घबराता है पर बिना कुछ कहे मान जाता है। फिर सब लोग स्टेडियम में टेस्टिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं। वहाँ का सुपरवाइजर ऐलान करता है कि बिगिनर्स सीक्रेट रियल्म का दरवाजा खुल गया है और सबको तैयार होने के लिए कहता है। एक रहस्यमय और प्रभावशाली दरवाजा प्रकट होता है जो नीली रोशनी के साथ घूम रहा था। स्टूडेंट्स जोश में आकर अपनी जीत के नारे लगाते हैं और दरवाजे में जाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। येन भी उनके बीच जो निनी के साथ खड़ा था। दूसरी तरफ अलग अलग एकेडमी के टीचर स्टूडेंट्स को देख रहे थे। उन्होंने 2 एसएसएस रैंक स्टूडेंट्स येन और निनी की मौजूदगी देखी थी जिससे कुछ प्रभावित हुए और कुछ को जलन हुई। हेडमास्टर दूसरों को ताना मारते हैं। वो जवाब देते हैं कि वो बात से ज्यादा काम में विश्वास करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्टूडेंट्स सीक्रेट रियल में तेजी से हवा में उड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में निनी फिर से येन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है पर वो फिर से मना कर देता है। निनी को उसका ये जवाब अच्छा नहीं लगता। वो उसे घमंडी कहती है और कहती है कि अगर उसे जल्दी मरना है तो वो उसे नहीं रोकेगी। येन पूरी ताकत के साथ दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो सीक्रेट रियल्म में घुसता है वो एक घने जंगल में तेजी से नीचे आता है। जब वो जमीन पर उतरता है तो उसे एहसास होता है कि वो अकेला है और सोचता है कि क्या टेलीपोर्टेशन रैंडम था। अचानक उसके सामने एक भयंकर बाघ आता है और जोर से दहाड़ता है
पर येन उसका मजाक उड़ाता है और उसे एक छोटी बिल्ली कहता है। वो अपने नए फॉरबिडन स्पेल को आजमाने का सोचता है। वो एक खतरनाक मंत्र का इस्तेमाल करता है जो तुरंत उस जानवर को हरा देता है। उसे 10 अनुभव अंक मिलते हैं। येन को हैरानी होती है कि इतना जबरदस्त मंत्र इस्तेमाल करने के बावजूद उसे इतने कम अनुभव अंक मिले। उसे एहसास होता है कि सिर्फ एक लेवल ऊपर जाने के लिए उसे कम से कम 100 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। जल्दी ही मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप उस पर एक साथ हमला करता है। येन को लगता है कि ये बहुत सारा अनुभव पाने का अच्छा मौका है। वो पीछे हटता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मॉन्स्टर्स के झुंड के सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है और फिर से अपना फॉरबिडन स्पेल इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। वो साफ साफ ऐलान करता है कि वो विनाश का शाप कर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेगा। फिर वो एक जबरदस्त ताकत से हमला करता है जिससे सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। येन अपने नए मंत्र की ताकत देखकर हैरान हो जाता है जो आसानी से इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वो कहता है कि ये इतना ताकतवर है कि इससे ऊंचे लेवल वाले जानवरों को भी मारा जा सकता है। वो जोश के साथ लड़ना जारी रखता है और तेजी से और मॉन्स्टर्स को मारता है। थोड़ी देर बाद येन को एहसास होता है कि इतने ताकतवर मंत्र का इस्तेमाल करने के गंभीर नतीजे होते हैं। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। वो फैसला करता है कि अगर उसे अपनी रीजेनरेशन की ताकत को दूसरों से छुपाना है तो वो इस मंत्र का इस्तेमाल 1 मिनट से ज्यादा नहीं करेगा। इतनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद येन बहादुरी से लड़ता रहता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो चिल्लाकर कहता है कि वो ताकत के लिए और भी कुर्बानियां देने को तैयार है। वो और भी ज्यादा बहादुरी से लड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। येन अपनी लड़ाई जारी रखता है और एक बहुत ही ताकतवर फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसे अपोक्लिप्टिक फायर कहते हैं। उसके चारों तरफ तेज ऊर्जा के चमकते हुए सिंबल वाले गोल घेरे बन जाते हैं। फिर ये मंत्र जोरदार ताकत से फटता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है और नीली आग की लपटों का एक डरावना सीन बनाता है। इस मंत्र की वजह से येन मॉन्स्टर्स के एक बड़े ग्रुप को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा अनुभव मिलता है। वो अलग अलग लेवल के जानवरों को हराता है जैसे कि लेवल 3 का ग्रेवुल्फ, लेवल 2 की किलर बी, लेवल 5 का 2 सिर वाला सांप, लेवल 6 का आर्म्ड स्कॉर्पियन और लेवल 6 का सेंचुर बीस्ट। इस जबरदस्त नतीजे की वजह से येन तुरंत लेवल 3 पर पहुंच जाता है और मजबूत बन जाता है। उसे एक नया फॉरबिडन स्पेल भी मिलता है जिसे हेलफायर बर्न्स द स्काई कहते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश और गर्व महसूस करता है। नजदीक ही जो निनी जंगल में भयानक सीन और बर्बादी को देखती है। मॉन्स्टर्स एक रहस्यमयी ताकत की वजह से राख हो गए थे। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि यहाँ क्या हुआ होगा। वो जली हुई लाशों के पास जाती है और हेलफायर नाम की रहस्यमयी आग को पहचानती है। ये देखकर उसकी हैरानी और भी बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि इस तरह की दुर्लभ ताकत किसके पास हो सकती है। निनी सोचती है कि चिंगचिंग एकेडमी में उसके अलावा आग की ताकत का इस्तेमाल कौन कर सकता है, क्योंकि जो आग उसने महसूस की थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो उस छिपी हुई ताकत वाले इंसान को ढूंढने का फैसला करती है क्योंकि उसे यकीन था कि वो इंसान है और शायद उसकी तरह ही ताकतवर भी है। इस बीच येन आराम से बैठा था और एक 3 आंखों वाले दानव सुअर 3-eyed demon boar का भुना हुआ मांस खा रहा था। उसे ये मांस बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। वो ये खाकर अपनी ताकत वापस पाना चाहता था जो लड़ाई में खत्म हो गई थी। खाने के बाद येन और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक दूर जगह जाने का फैसला करता है। तभी अचानक जो निनी वहाँ आ जाती है और पेड़ों के बीच से येन को आवाज देती है। वो उसे अचानक देखकर हैरान हो जाता है। निनी उसके पास आती है और पूछती है कि वो यहाँ इस समय अकेले क्यों है। येन को निनी से मिलकर अजीब लगता है और उसे एहसास होता है कि उसे अपनी ताकत के बारे में सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। वो सच छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस कुछ भून रहा था खाने के लिए, पर वो उसे फिर से डांटती है और कहती है कि एक फॉरबिडन कर्स मास्टर को अकेले नहीं लड़ना चाहिए। फिर वो उसे हैरान करते हुए कहती है कि अब उसके लिए उसकी बात मानना या उसके साथ टीम बनाना बहुत देर हो चुकी है। येन उसकी इस बात से हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये क्या कह रही है। निनी अचानक बात बदलती है और पूछती है कि क्या उसने किसी ऐसे ताकतवर इंसान को देखा है जो आग और हेलफायर का इस्तेमाल करता हो। येन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने एक बहुत ही हैंडसम लड़के को दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। निनी ये सुनकर चिढ़ जाती है और येन को ही दोषी मानती है
कि उसकी वजह से वो हेल फायर की ताकत वाले इंसान को पकड़ नहीं पाई। तभी उसे अपने ऊपर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है और एक बहुत बड़ा लेवल 8 का ड्रैगन ब्लडेड जायंट बीस्ट प्रकट होता है जो उस पर जोरदार हमला करता है। निनी इस बड़े मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। वो जानती थी कि वो इस लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसे येन पर गुस्सा आता है और वो सोचती है कि वो उसे अकेला छोड़कर भाग गया होगा। वो फायरबॉल स्टॉर्म मंत्र का इस्तेमाल करके अपना बचाव करने की कोशिश करती है और उस जानवर पर आग के गोले बरसाती है, पर वो जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर था और एक खतरनाक पलटवार करता है जिससे निनी को पीछे हटना पड़ता है। फिर भी निनी बहादुरी से आखिर तक लड़ने का फैसला करती है और अपनी सबसे ताकतवर आग की काबिलियत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश में आग की एक जबरदस्त लहर छोड़ती है। निनी पूरी ताकत के साथ हमला करती रहती है, पर वो ताकतवर जानवर उसे आसानी से रोक देता है और मंत्र की ताकत निनी पर ही वापस आ जाती है, जिससे उसे बहुत गंभीर चोटें आती हैं। वो विजयी राक्षस उसे देखता है जब वो थकी हुई और कमजोर होकर जमीन पर गिर जाती है। निनी निराश और लाचार महसूस करती है और उसे अपनी घमंड पर पछतावा होता है कि वो अकेले एक लेवल 8 के मॉन्स्टर से लड़ने की सोच रही थी। तभी उसकी निराशा के पल में एक रहस्यमयी इंसान सामने आता है और फॉरबिडन हेलफायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसकी ताकतवर और विनाशकारी आग की लपटें उस जानवर को पूरी तरह से जला देती हैं। निनी फॉरबिडन फायर की ताकत को देखकर शॉक में रह जाती है और जल्दी ही उसे एहसास होता है कि वो बड़ा जानवर तुरंत खत्म हो गया था। वो उस इंसान को देखती है जिसने उसे बचाया था और उससे उसकी पहचान बताने के लिए कहती है ताकि वो उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कर सके। एक नकाबपोश अजनबी उसके सामने आता है और अपना परिचय लिंग यी के रूप में देता है, जो बताता है कि उसके नाम का मतलब सुबह और रात होता है। निनी को अपने बचाने वाले की असली पहचान जानने की उत्सुकता होती है और वो उससे पूछती है कि वो किस एकेडमी से है ताकि वो उसे ठीक से धन्यवाद कर सके। पर लिंग ये अंदर से थोड़ा परेशान और धन्यवाद पाने में बेदिल लगता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसकी मदद छोटी थी और उसका जिक्र करने लायक नहीं है। निनी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है और रुकने के लिए कहती है, पर वो उसे सलाह देता है कि वो उसके पीछे न आए क्योंकि आगे और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं। वो ये भी कहता है कि उसे अपने फटे हुए कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। निनी को अपने कपड़ों को देखकर बहुत शर्म आती है और वो शर्मिंदगी से जमीन पर गिर जाती है। फिर भी वो पूरे हौसले से चिल्लाती है कि एक दिन वो उससे जरूर मिलेगी और उसके साथ खड़ी होगी। दूर से येन ही था जिसने उसे बचाया था। वो इस बात से खुश था कि उसकी नकली पहचान ने निनी का ध्यान उसकी असली ताकत से हटा दिया। वो सोचता है कि उसे बिना समय गंवाए जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। तभी एक नया फॉरबिडन कर्स स्किल उसके सामने आता है जिसमें किसी जानलेवा हमले को खत्म करने के लिए अपनी 2.5 साल की जिंदगी का बलिदान देना होता है। येन को लगता है कि ये उसकी खास ताकत के लिए एकदम सही है। उसे एहसास होता है कि वो इस स्किल का इस्तेमाल बिना मौत के डर के कर सकता है, जिसका मतलब है कि अब वो कोई भी शाप दे सकता है जिसमें उसे अपना दिल या सिर दांव पर लगाना हो। ये सोचकर वो बहुत खुश होता है और इस नए मौके को लेकर उत्साहित हो जाता है। अब येन को लगता है कि वो बिना किसी रोकटोक के लेवल 5 के मॉन्स्टर से लड़ सकता है और तेजी से ताकतवर बन सकता है। बिगिनर्स सीक्रेट रियल्म एग्जाम के तीसरे और आखिरी दिन एकेडमी के हेड ऑब्जर्वेशन जोन में जमा हो जाते हैं। वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और लेवल पर चर्चा कर रहे थे। डायरेक्टर सू अपने पुराने साथियों का स्वागत करते हैं जो उनके 2 एसएसएस रैंक स्टूडेंट्स पर घमंड करने का मजाक उड़ाते हैं। डायरेक्टर सू पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है कि वो यूहाई एकेडमी के एक स्टूडेंट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तभी उनकी बातचीत एक और आवाज से रुक जाती है जो डायरेक्टर की पसंद की तारीफ करती है। एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी जिसका नाम जू चियानकिंग था उनके साथ जुड़ जाता है। वो चिंगचिंग सिटी का सबसे बड़ा ज्योतिषी था और खास तौर पर अपनी बेटी निनी को देखने आया था। वो डायरेक्टर सू से विनम्रता से पूछते हैं कि क्या निनी ने हाल ही में कोई परेशानी की है, पर डायरेक्टर गर्व से कहते हैं कि निनी एक बेहतरीन स्टूडेंट और एकेडमी के लिए गर्व की बात है। अचानक सब लोग देखते हैं कि एक इंसान एग्जाम खत्म होने से पहले ही पोर्टल से बाहर आ गया है। ये देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें तब और हैरानी होती है जब वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट पहले बाहर आया था वो खुद निनी थी।
वो डायरेक्टर और अपने पिता के पास आती है। वो उससे पूछते हैं कि वो बाहर क्यों आई और उसका अभी क्या लेवल है। निनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो पहले ही लेवल 12 तक पहुंच चुकी है और अपनी एसएसएस रैंक फायर विच का रुतबा साबित करती है। सब लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और डायरेक्टर के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्हें यकीन नहीं होता कि रिकॉर्ड इतनी जल्दी और आसानी से टूट गया था। उसके पिता उसे प्यार से डांटते हैं और कहते हैं कि अगर उसने एग्जाम खत्म होने का इंतजार किया होता तो वो शायद लेवल 13 तक पहुंच जाती। पर निनी ऊब कर जवाब देती है कि वो थक गई थी क्योंकि कोई ताकतवर मॉन्स्टर नहीं था और अनुभव भी कम मिल रहा था। पर सच में उसका पहले बाहर आने का असली कारण उस रहस्यमयी इंसान लिंग यी को ढूंढना था। इस बीच असली येन अभी भी सीक्रेट रियल्म के अंदर था और उसे अचानक बिना किसी वजह के छींक आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बारे में बुरा भला कह रहा हो। येन देखता है कि लेवल 10 जोन के सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उसे एहसास होता है कि उसने उन्हें मारने में कुछ ज्यादा ही कर दिया था। वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक नए फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिसका नाम था इंस्टेंट डांस। इसमें उसे अपनी एक किडनी कुर्बान करनी होती थी ताकि उसकी स्पीड 1 घंटे के लिए 10 गुना बढ़ जाए। येन जंगल में एक जबरदस्त स्पीड से भागने लगता है और अपनी इस नई काबिलियत से बहुत खुश होता है। वो तेजी से लंबी दूरी तय करता है और पेड़ों के बीच एक तीर की तरह भागता है। जल्दी ही उसका सामना 3 सिर वाले मेंटिस मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप से होता है। वो पूरे जोश में उन पर हमला करता है और कहता है कि वो उन सबको मार डालेगा। येन तैयार होता है और अपने गॉल ब्लैडर का बलिदान देकर एक और ताकतवर फॉरबिडन स्पेल फियर्स ग्रे थंडर का इस्तेमाल करता है जो तुरंत सामने के मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद दूसरे स्टूडेंट्स बहुत थके हुए और डरे हुए पोर्टल से बाहर आने लगते हैं। निनी पोर्टल के पास बेचैनी से इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि लिंग ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। एकेडमी के डायरेक्टर एग्जाम के नतीजों पर बात करने लगते हैं और दूसरे एसएसएस रैंक स्टूडेंट के बारे में पूछते हैं जो अभी तक नहीं लौटा था। जब काउंटडाउन के आखिरी मिनट चल रहे थे तो निनी को चिंता होने लगती है कि कहीं उसने लिंग यी को देखने का मौका तो नहीं गंवा दिया। तभी अचानक पोर्टल से कोई बाहर आता है और निनी को लगता है कि आखिरकार वो उस रहस्यमयी लिंग यी को देख ही लेगी जिसका वो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर उसे हैरानी होती है कि जो इंसान आता है वो येन होता है जो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। निनी शॉक में रह जाती है और येन उससे पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है क्योंकि वो तो बस एग्जाम खत्म होने पर लौट रहा था। निनी येन को देखकर गुस्से में आ जाती है, उसे एक कायर कहती है और उससे दूर रहने को कहती है। येन उसके इस अचानक व्यवहार से हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या वो बीमार है या कोई परेशानी है। एकेडमी के डायरेक्टर येन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो किस लेवल तक पहुंचा है। येन बड़े ही प्यार से उन्हें नमस्कार करता है और बताता है कि वो लेवल 16 तक पहुंच गया था। सब लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई बिगिनर्स एग्जाम में लेवल 16 तक पहुंच सकता है। पर डायरेक्टर मुस्कुराते हैं, येन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि वो चिंग चिंग एकेडमी का गौरव है। निनी समझाने की कोशिश करती है कि येन को एक फॉरबिडन कर्स मास्टर होने की वजह से तेजी से लेवल बढ़ाने की उम्मीद थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरा उठाता था। इसी बीच दूसरे लोग येन की जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ थोड़ी सी शोहरत के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है और जल्द ही मर जाएगा। एक डायरेक्टर येन के पास आता है और ईमानदारी से पूछता है कि क्या डायरेक्टर सू ने एकेडमी का नाम ऊंचा करने के लिए उसे इतना खतरा उठाने के लिए उकसाया था। पर डायरेक्टर सू तुरंत मना करते हैं और कहते हैं कि वो कभी अपने स्टूडेंट्स की जान से नहीं खेलेंगे। येन आराम और आत्मविश्वास से जवाब देता है कि उसे किसी ने भी मजबूर नहीं किया था, ये पूरी तरह से उसका अपना फैसला था। वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में और लोगों के तानों में गुजारी है और ये उसके पास खुद को साबित करने का मौका था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो अपनी कामयाबी की ऊंचाई पर भी खत्म हो जाए क्योंकि उसके लिए ये जरूरी है कि दुनिया को पता चले कि वो भी कामयाब हो सकता है। जब येन अपने बड़े इरादों का ऐलान पूरे कॉन्फिडेंस से करता है तो मिस्टर जू चैनकिंग उसकी तारीफ करते हैं और मानते हैं कि वो इस एग्जाम में बिना किसी शक के सबसे ऊंचे लेवल वाला स्टूडेंट है। वो येन के ऊंचे मकसदों की तारीफ करते हैं। मिस्टर जू येन के पास आते हैं और अपना परिचय निनी के पिता के रूप में देते हैं। वो येन को कहते हैं कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वो उनके पास आ सकता है। तभी निनी अचानक बातचीत के बीच में गुस्से से बोल पड़ती है और कहती है कि लिंग यी, वो रहस्यमयी इंसान जिसका वो इंतजार कर रही थी, वही सबसे ऊंचे लेवल वाला होगा, न कि येन।
ये सुनकर उसके पिता को इस अनजान इंसान के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। दूसरे डायरेक्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी लिंग ही नाम के किसी इंसान के बारे में नहीं सुना था। पर निनी अपनी बात पर अड़ी रहती है। येन उनसे जाने के लिए कहता है और डायरेक्टर मान जाते हैं। एकेडमी के डायरेक्टर उसे अगले 3 दिन में होने वाले ऑफिशियल एग्जाम के लिए अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहते हैं। येन के जाने के बाद एग्जाम का समय खत्म हो जाता है और निनी को बहुत निराशा होती है कि उसने लिंग यी को पोर्टल से बाहर आते हुए नहीं देखा। वो इसका इल्जाम येन पर लगाती है। निनी के पिता उसके पास आते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो उस पर विश्वास करते हैं और पूछते हैं कि क्या यही एक वजह थी कि वो एग्जाम से जल्दी बाहर आ गई थी। निनी मजबूती से कहती है कि उसे यकीन है कि लिंग यी येन से बिल्कुल अलग है, पर उसके पिता को ये अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि कहीं वो दोनों को लेकर उलझन में तो नहीं। निनी ये बात मानने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि लिंग यी की काबिलियत येन से कहीं ज्यादा अच्छी थी और वो दोनों एक इंसान नहीं हो सकते। उसी समय येन अपने घर पर आराम कर रहा था जब उसे अचानक फिर से छींक आती है। उसे शक होता है कि निनी उसके बारे में फिर से बुरा भला कह रही होगी। वो चिढ़कर बड़बड़ाता है और सोचता है कि निनी उससे हमेशा क्यों नाराज रहती है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। येन सोचता है कि कौन उसे इस समय ढूंढ रहा होगा। वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक आदमी होता है जो अपना परिचय मिस्टर वांग चिंगचिंग सिटी की ब्रेन बूस्टर एलिसिर कंपनी के डायरेक्टर के रूप में देता है। येन उससे पूछता है कि वो क्यों आया है। डायरेक्टर वांग समझाता है कि येन के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद वो मशहूर हो गया है और वो उसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने का मौका देने आया है, जिसके बदले उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। जब येन पूछता है कि ये बड़ा इनाम कितना होगा तो डायरेक्टर वांग 3 उंगलियां उठाकर कहता है कि वो 30 लाख युआन होगा। येन इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो जाता है और डायरेक्टर वांग उन्हें अपने जादुई प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये दिमाग की ताकत और सेल रीजनरेशन को बढ़ाता है। येन को लगता है कि इतनी बड़ी रकम के लिए खतरा उठाने लायक है और वो उस प्रोडक्ट को आजमाने के लिए राजी हो जाता है। वो उस लिक्विड को पीता है। पहले तो वो मीठा और अच्छा लगता है, पर जल्दी ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। डायरेक्टर वांग तुरंत किसी को कॉल करता है और बताता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है। वो ये भी कहता है कि उनके पास बैकअप प्लान भी तैयार हैं और दूसरे इंसान को येन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो येन को एक दूर और अंधेरी जगह पर ले जाते हैं। वांग पूछता है कि उसका सीनियर इस स्टूडेंट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसका सीनियर उसे सख्त आवाज में कहता है कि वो उन मामलों में दखल न दे जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि जो कोई भी दखल देगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। वो रहस्यमयी डायरेक्टर येन के पास आता है और उसकी जांच करने लगता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि येन ने जो भी अंग पहले बेचे थे वो वापस आ गए थे। वो इसे एक कमाल की चीज बताता है। वो खुशी से कहता है कि येन के शरीर से वो अंग रीजनरेशन का राज पता लगा सकता है और दौलत और ताकत पा सकता है। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है जब येन अचानक होश में आ जाता है और उसके सामने बड़े कॉन्फिडेंस से बैठ जाता है। ये देखकर वो बहुत शॉक में होता है क्योंकि वो जानता था कि उनकी दवाई इतनी ताकतवर थी कि एक हाथी को भी 6 घंटे तक सुला सकती थी। येन आराम से बैठा था और उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि वो लोग उसे कैसे ढूंढ पाए, बजाय इसके कि वो आदमी उसे क्या धमका रहा था। वो रहस्यमयी आदमी अपनी ताकत और पहचान बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो जुगुन है, एक लेवल 20 का फाइटर, और वो येन को चुपचाप हार मानने की धमकी देता है, वरना वो उसके अंग काट देगा। येन को एहसास होता है कि उसके पास ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, पर वो कोई भी आग का मंत्र इस्तेमाल नहीं करता ताकि ज्यादा हंगामा न हो। इसके बजाय वो एक अलग तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो एक नया फॉरबिडन स्पेल इटरनल फ्रीज गेज का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसे अपनी एक आंख का बलिदान देना होता है। ये मंत्र उसकी आंखों के सामने हर चीज को तुरंत जमा देता है। उसका दुश्मन जुगुन ये देखकर शौक में रह जाता है। जुगुन के चारों तरफ तेजी से बर्फ फैलने लगती है और वो हैरानी से चिल्लाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जुगुन अपनी बंदूक से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि वो उसे भेद नहीं सकता। जुगुन बहुत हैरान था और सोचता था कि लेवल 16 का येन लेवल 20 के उस जैसे इंसान को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। उसे ये बिल्कुल नामुमकिन लगता था। येन आराम से बैठता है और जुगुन से पूछता है कि क्या उसकी अंग रीजनरेशन की ताकत का राज और कोई जानता है, पर जुगुन कसम खाता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। येन फिलहाल के लिए उस पर विश्वास करने का फैसला करता है और कहता है कि वो इसे जल्दी खत्म कर देगा। वो जुगुन पर पूरी ताकत से हमला करता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है।
जुगुन सदमे में खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। येन के मुक्के से जुगुन को फंसाने वाली बर्फ टूट जाती है और वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जुगुन को खत्म करने के बाद येन को उस दवा की वजह से अजीब लगता है जो उसने पी थी। वो बाद में अपने पेट का बलिदान देने का फैसला करता है ताकि उस दवा का असर खत्म कर सके। येन जल्दी से बचे हुए साजिशकर्ताओं पर हमला करता है और उन्हें आसानी से मार देता है। वो उनमें से एक जिंदा बचे आदमी को पकड़ता है और इस साजिश के पीछे के नेता का नाम पूछता है। वो आदमी पहले तो हिचकिचाता है पर मौत का खतरा देखकर जल्दी ही सच बता देता है। वो बताता है कि उनका बॉस किन्सन है जो चिंगचिंग सिटी के अंडरवर्ल्ड का राजा है। येन किन्सन का नाम पहचानता है और उसे पता चलता है कि वो शहर के जाने माने दानदाताओं में से एक है, जिससे ये मामला और भी उलझ जाता है। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में किन्सन को खबर मिलती है कि उसके एजेंट जुगुन से सारे संपर्क टूट गए हैं। ये सुनकर वो शॉक में रह जाता है। उसका एक आदमी उसे बताता है कि जुगुन पूरी तरह से गायब हो गया है और जहाँ वो था वो जगह जलकर राख हो गई है। शायद किसी ने कॉम्बैट ताकत का इस्तेमाल किया है। किन्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को बिना देरी के उस हमलावर को ढूंढने का हुक्म देता है। अगले दिन येनगी परिवार की एक शानदार कोठी में पहुँचता है जहाँ उसका स्वागत लिंग यू करता है, जो पिछली घटनाओं के बाद उसका एक वफादार साथी बन गया था। लिंग यू शर्माते हुए येन से उन 20 लाख युआन की बात करता है जो येन ने पहले मांगे थे, पर येन तुरंत उसे चुप कराता है और प्यार से कहता है कि उनके बीच पैसों की बात नहीं होनी चाहिए। लिंग यू येन का स्वागत करता है और उसे कहता है कि अब से ये जगह उसका अपना घर है। लिंग यू मन ही मन सोचता है कि उसके पिता सही थे जब उन्होंने कहा था कि येन एक सीधा साधा इंसान है जिसे इज्जत की बहुत परवाह है। उसी समय येन सोचता है कि किन्सन के आदमी की परिवार की कोठी में उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। येन घर के अंदर जाता है और हैरान हो जाता है कि बहुत सारी नौकरानियां लाइन में खड़ी थीं और उसे बहुत सम्मान से नमस्कार करती हैं। वो नौकरानियों को देखता है और मन ही मन सोचता है कि जब इंसान के पास दौलत होती है तो जिंदगी कितनी अलग हो जाती है। लिंग यू येन को एक नौकरानी को अपना पर्सनल सेवक बनाने का ऑफर देता है। येन हंसते हुए मान जाता है पर जल्दी ही उसे शर्म आती है और वो मना कर देता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। पर लिंग यू प्यार से कहता है कि उसे कुछ खास काम के लिए अपने कपड़े बदलने चाहिए। येन उत्सुकता से पूछता है कि वो खास काम क्या है, पर लिंग यू उसे डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक इंतजार करने को कहता है। आखिरकार वो सालाना चिंगचिंग ऑक्शन में पहुंचते हैं। लिंग यू उसे बताता है कि ये वही शानदार जगह है जहां वो पहले कभी नहीं आया था। ऑक्शन में पहुंचने पर लिंग यू येन से कहता है कि वो उसे शहर के कुछ सबसे जरूरी लोगों से मिलवाएगा, पर येन कहता है कि वो खाने से शुरुआत करना पसंद करेगा और लिंग यू को अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। अंदर ही अंदर लिंग यू येन की मासूमियत पर ताना मारता है और सोचता है कि अपनी गरीबी की वजह से उसके पास अभी भी तजुर्बा नहीं है। जब येन दिल से खाने लगता है क्योंकि उसने पहले अपना पेट कुर्बान कर दिया था और अब उसे ज्यादा खाकर उसकी भरपाई करनी थी, तो उसे पीछे से एक आवाज आती है जो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। जब वो मुड़ता है तो वो निनी और उसकी दोस्त लियू यानाई को वहाँ खड़ा देखता है। लियू यानाई निनी से पूछती है कि येन कौन है। येन को निनी को फिर से देखकर चिढ़ होती है और वो मन ही मन सोचता है कि ये बेवकूफ औरत हमेशा उसके सामने क्यों आ जाती है। निनी अपनी दोस्त को नाराजगी से कहती है कि येन बस वो कायर है जो सीक्रेट रियल में मॉन्स्टर से भाग गया था। वो उसे फिर से देखकर अपनी चिढ़ जाहिर करती है। येन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि निनी का चेहरा कैसा होगा अगर उसे पता चले कि वही लिंग यी है जिसकी वो तारीफ करती थी। जल्दी ही लिंग यू अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ वहाँ आता है और गर्व से उन्हें येन से मिलवाता है और उसे अपना सीनियर बताता है। ग्रुप के लोग हैरान हो जाते हैं और कुछ मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लिंग यू को इंचार्ज होना चाहिए, पर लिंग यू मजबूती से जवाब देता है कि येन कोई साधारण इंसान नहीं है और उसका लेवल अब बहुत ऊंचा है। सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि येन बिगिनर्स सीक्रेट रियल में लेवल 16 तक पहुंच गया था। उनके अपने कम लेवल की तुलना में येन के लेवल में इतना बड़ा फासला देखकर वो सब शॉक में थे। येन आराम से उन्हें सलाह देता है कि वो ज्यादा हैरान न हो और कहता है कि अगर वो शहर से बाहर निकल पाए तो वो उनकी मदद करेगा। वो कहता है कि इससे उन्हें आने वाले बड़े एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। येन की मदद करने की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं, पर लिंग यू परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें बड़े एग्जाम से पहले शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी ताकि स्टूडेंट्स को मजबूत लोगों से मदद न मिले। येन फिर धीरे से कहता है कि शायद एग्जाम की जगह तक जाने का सफर ही लेवल बढ़ाने का अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि उसे उपकरणों की कमी की चिंता
देता थी। लिंग यू तुरंत उसे यकीन दिलाता है कि उपकरणों की कोई दिक्कत नहीं होगी और वादा करता है कि वो उसे अभी के ऑक्शन से कुछ भी देगा जिसकी उसे जरूरत होगी। येन इस ऑफर से हैरान होता है, पर लिंग यू उसे यकीन दिलाता है कि उसके पिता एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए पैसों की परवाह नहीं करेंगे। ऑक्शन एक खूबसूरत होस्टेस के साथ शुरू होता है जो मेहमानों का स्वागत करती है और अपना परिचय जिंग जिंग के रूप में देती है। वो उम्मीद करती है कि सबको वो मिले जो वो चाहते हैं। बिना देरी के जिंग जिंग पहला आइटम पेश करती है, मेज के लिए एक एपिक फायर टाइप स्किल स्क्रॉल जिसकी बोली 5 लाख से शुरू होती है। बोली तेजी से बढ़ती है जब तक वो 30 लाख युआन तक नहीं पहुंच जाती। ये बड़ी बोली किसी और ने नहीं बल्कि निनी के पिता मिस्टर जू चियानकिंग ने लगाई थी। येन ये सब देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि मिस्टर जू अपनी बेटी के लिए दिल खोलकर पैसे खर्च कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो खुद पर खुश था क्योंकि उसे एक फॉरबिडन कर्स मास्टर होने की वजह से ऐसे किसी भी स्क्रॉल की जरूरत नहीं थी।